Assalamu alaikum and welcome to the Triotic Vision. I am Samir Rahman, CEO and co-founder of Triotic Vision. In the previous lecture, I have discussed about our recently launched program TTMP. In this video, I am going to start Module 1 of the Triotic Mentorship Program. Module 1 में हम कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम कवर करेंगे और आखिर में हम इंटरनेट एंड ईमेल के ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, और अगर हम आसान अल्फाज में उसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट डेटा लेते हैं, उसको प्रोसेस करता है और यूज़र को आउटपुट देते हैं। सो ऐसा डिवाइस जो डेटा लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देते हैं तो हम उसको कंप्यूटर कह सकते हैं। एंड कंप्यूटर कैन बी एज सिंपल एज कैलकुलेटर, और ये कम्प्लेक्स भी हो सकता है लाइक अ रोबोट डिवाइस। कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से हैं? सो बेस्ड ऑन द पर्पज़ कंप्यूटर के मुख्तलिफ टाइप्स है, साइज़ के हवाले से उसके अलग टाइप्स है, इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से उसकी 3 टाइप्स है जो हम इसी प्रेजेंटेशन के अंदर कवर करते हैं। पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो डिवाइस है जो कंटिन्यूस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में डेटा लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, और ये कंप्यूटर नॉर्मली मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं लाइक स्पीड मीटर ऑफ अ कार। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, कार के अंदर लगा होता है, जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में उसको डेटा मिलता है और उसको प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट में स्पीड ऑफ अ कार दिखाते हैं, लाइक करंट, वोल्टेज वगैरह। ये चीज़ें जो है ये एनालॉग कंप्यूटर मेजर करते हैं। द मोस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ एनालॉग वॉच, जो घड़ी होती है जिसके अंदर नीडल्स लगे होते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है, लेकिन वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में डेटा इनपुट लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, और ये जो है इंतहाई स्पीड के साथ प्रोसेसिंग करते हैं और रिज़ल्ट भी एक्यूरेट और 100% करेक्ट देते हैं, जिसके एग्जांपल है डिजिटल कैलकुलेटर या डिजिटल वॉच जो है, या हमारा पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। द थर्ड वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम से जाहिर है कि ये हाइब्रिड है, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल है। इसमें एनालॉग कंप्यूटर की तरह क्या होता है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में डेटा ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ले सकते हैं थ्रू वेरियस सेंसर्स, और उसको प्रोसेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू डिजिटल फॉर्मेट, और रिज़ल्ट भी हमें डिजिटल फॉर्मेट में देते हैं। ये नॉर्मली पेट्रोल पंप के अंदर लगे होते हैं। हाइब्रिड वॉचेस भी आते हैं, रडार सिस्टम में जो सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं। द मोस्ट सिंपल एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स इज़ ईसीजी या अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि ये एनालॉग डेटा बॉडी से लेते हैं और उसको कन्वर्ट और प्रोसेस करते हैं इनटू डिजिटल फॉर्मेट। सो दैट्स वाई ईसीजी या अल्ट्रासाउंड मशीन जो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है स्पीड। कंप्यूटर जो काम परफॉर्म करते हैं वो इंतहाई स्पीड के साथ करते हैं, लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इंसान अगर कोई काम करते हैं उसमें सालों लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वही काम विद इन सेकंड्स, इवन मिली सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टोरेज। यकीनन नाउअडेज स्टोरेज जो है इतना बड़ा इशू नहीं है डिजिटल वर्ल्ड में, लेकिन शुरू में स्टोरेज जो था बहुत बड़ा मसला था कंप्यूटर्स के लिए, और हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते थे मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए, लाइक पुराने ज़माने में फ्लॉपी डिस्क यूज़ हुआ करता था, जो कि आजकल यंग जनरेशन बिल्कुल जानती ही नहीं। अब स्टोरेज जो है बहुत ज़्यादा स्पेस हमें अवेलेबल है, इवन क्लाउड में भी हम अपना डेटा रख सकते हैं, बट स्टिल दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में नहीं रख सकते। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ एक्यूरेसी।
कंप्यूटर जो काम कंप्लीट करते हैं तो वो उसमें एक्यूरेसी होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट होती है। जिस तरह इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं उसी तरह वो वर्क परफॉर्म करते हैं। डिलीजेंस है कंप्यूटर। सो डिलीजेंस का ये भी मतलब हम ले सकते हैं कि ये मिलियन ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो एक काम बार बार करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर जो है वैरायटी ऑफ वर्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ऑटोमेशन है इसके अंदर, और आखिर में है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर बिल्कुल तकता नहीं, कंप्यूटर डिस्टर्ब नहीं होता, कंप्यूटर नाराज़ नहीं होता, कंप्यूटर को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। इसकी यूज़र की तरफ अगर हम आए तो ये एक बहुत लंबा लिस्ट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में मेंशन किया हमने। हम कंप्यूटर को हम बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर यूज़ होते हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ऑफ कोर्स एजुकेशन के लिए यूज़ होते हैं। लाइक हम यूज़ करते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब एयरलाइंस और बैंक्स में भी यूज़ होते हैं, और इसके अलावा ऑफिस में यूज़ होते हैं, और घरों में भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को। अगला टॉपिक हमारा है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर की जितनी भी फिज़िकल कंपोनेंट्स है, या कंप्यूटर के साथ जितनी भी फिज़िकल पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। लाइक इनपुट डिवाइसेस उसके अंदर आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज है, और सीपीयू है। इनपुट यूनिट में वो सारे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आउटपुट यूनिट में वो सारे डिवाइसेस आते हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर हमें आउटपुट देते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में या स्टोरेज यूनिट में वो सारे डिवाइसेस हैं जिसके अंदर डेटा स्टोर होते हैं, चाहे वो टेम्प्रेरी हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो रैम है या रोम है, यूएसबी है, हार्ड ड्राइव है, ये स्टोरेज यूनिट के अंदर आते हैं। और सीपीयू यूनिट क्या है? ये कंप्यूटर का ब्रेन है जो कि सारे डिवाइसेस के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में अगर आप यहाँ पे देखें, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर्स को, इसलिए ये इनपुट डिवाइसेस में आ गया। माउस के थ्रू भी हम डेटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। अगर हम क्लिक करते हैं राइट या लेफ्ट वाला बटन, तो एक्चुअली हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सो ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं तो ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। अगला है जॉयस्टिक, जिसके ज़रिए से हम गेम्स भी खेल सकते हैं। बटन्स हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जाते हैं। यहाँ इसकी हेल्प से हम डिफरेंट मशीन्स इनसाइड द इंडस्ट्री भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है टच स्क्रीन। ये जो स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको, तो ये टच स्क्रीन है असल में, और टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। एंड द लास्ट वन, अगर यहाँ पे आप इस स्क्रीन में देखें तो बंदे के साथ जो टच पिन है, ये इलेक्ट्रॉनिक टच पिन जो है, इसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस में आ गया। इस स्लाइड के अंदर भी तकरीबन 5 डिवाइसेस डिस्कस हुए हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस हैं। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, आपके मोबाइल फ़ोन में अगर आप गूगल में सर्च करते हैं और आप लिख नहीं सकते, या बच्चों के लिए ये यूज़ होते हैं नॉर्मली, वो माइक वाला बटन प्रेस करके आप उसको बोलते हैं तो वो आपका वॉइस क्या करते हैं? रिकग्नाइज़ करते हैं। वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि आप कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं, कौन से वर्ड्स आप प्रोनाउंस करते हैं, और ये आवाज़ किसकी है। स्कैनर के थ्रू हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं और कंप्यूटर्स को रिटन और हार्ड फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हम माइक या माइक्रोफोन जो है, ये इसके थ्रू वॉइस हम कंप्यूटर को एंटर करते हैं। फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है, हमारी जो फिंगर स्ट्रिप्स है उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और वीडियो कैमरा जो है, ये भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल इमेजेस जो है वो एंटर करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर हमें जिसके ज़रिए आउटपुट देते हैं। लाइक द फर्स्ट वन अगर आप देखें तो ये स्क्रीन है, लेकिन प्रीवियस इनपुट डिवाइस में भी स्क्रीन था, वो टच स्क्रीन था। सो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। सो स्क्रीन जो है डिस्प्ले देते हैं, आउटपुट रिजल्ट हमें देते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। लैपटॉप है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है।
ये प्लॉटर है जो फ्लेक्स वगैरह बैनर्स बड़े बड़े प्रिंट होते हैं जिसके ज़रिए, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है नॉर्मल। प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर क्या करते हैं, स्क्रीन को प्रोजेक्ट करते हैं बोर्ड पे, दीवार पे, तो ये भी डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है, आउटपुट डिवाइस में आता है। और स्पीकर है जो साउंड को आउटपुट में देते हैं। स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो बेसिक डिवाइसेस आते हैं वो है रैम और रोम। रैम जो है रीड एक्सेस मेमोरी है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। ये एक्चुअली परमानेंट मेमोरी होती है रोम, और रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी है। इसके अलावा जो हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव है, और फिर कम्पैक्ट डिस्क आते हैं, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी है। ये सारे क्या स्टोरेज डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। सो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? जिस तरह हमने हार्डवेयर को डिस्कस किया कि ऑल द फिजिकल डिवाइसेस, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? सॉफ्टवेयर क्या है? वो लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। ये फिजिकल नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते, ये लॉजिकल है। सो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस है, जो प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, जो कोई स्पेशल काम परफॉर्म करते हैं, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उस उन कंपोनेंट्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो है वो तो या सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है? वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, जो डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। और इसमें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो ये भी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर VLC प्लेयर आ गया, तो ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिवाइस ड्राइवर है, तो डिवाइसेस, हर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर्स है, वो इंस्ट्रक्शंस है और वो प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं। तो इसके अंदर फिर एंटरप्राइज या बिजनेस लेवल के एप्लीकेशन आते हैं, एजुकेशनल एप्लीकेशन है या सिमुलेटर्स है उसके अंदर। तो ये एक बिग पिक्चर है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, ड्राइवर्स है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? या तो ये जनरल पर्पज़ है या स्पेशल पर्पज़ है। लाइक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट, तो ये जनरल पर्पज़ है। ये हर कोई स्कूल में भी यूज़ होता है, बिजनेस में भी यूज़ होता है, इंडिविजुअल भी यूज़ करते हैं। स्पेशल पर्पज़ क्या है कि किसी बिजनेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, जो कि दूसरा बिजनेस, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगला टॉपिक हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिस्कस किया कि दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। बिलो इज़ अ स्मॉल लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम फाइल्स मैनेज करते हैं। फिर है लाइनक्स। लाइनक्स जो है इसके फ्लेवर्स है यूबंटो, रेड हैट, कली, फिडोरा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। लिनक्स जो है नॉर्मली बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी और हैकिंग के लिए भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा है MS विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं उसको कहते हैं MS विंडोज़। और सबसे पहले उसके अंदर जो विंडोज़ थे उसमें है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP आ गई, फिर वेस्टा, विंडोज़ 7, 8, 10 और आजकल विंडोज़ 11 चल रही है। इसके बाद एप्पल वालों की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड iOS। उसकी जो लैपटॉप और सिस्टम डेस्कटॉप वर्जन है उसके लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फ्लेवर्स है, जिसमें है चीता, पैंथर, लियोपर्ड, टाइगर वगैरह वगैरह। और मोबाइल फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं उसको कहते हैं iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें है आईफोन, आईपॉड ऑपरेटिंग सिस्टम
और वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर में हमने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया है। हम जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड की, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जिसके मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला एंड्रॉयड वर्जन आया था एंड्रॉयड 1.0 और एंड्रॉयड 1.1, तो उसको ख़ास नाम नहीं दिए गए थे। लेकिन बाद में जितनी भी उसके फ्लेवर्स आ गए, उसकी अपडेट्स आ गई, तो उसको नाम दिए हैं खाने की चीज़ों की। जैसे कि सी से जो नाम आता है कपकेक है, अगला वर्जन फिर आ गया डी से शुरू हुआ तो डोनट है, फिर ई वाला इक्लेयर बन गया, एफ से फ्रोयो एंड सो ऑन। और आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रही है आई थिंक वो है पाई। ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये वाला सिंबल जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो वाली यूज़ करते हैं। और ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फ्लेवर है, जैसे कि कपकेक है, डोनट है, इक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कम, आइसक्रीम सैंडविच एंड सो ऑन। द लास्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट एंड ईमेल। सो इंटरनेट क्या है? अगर हम इंटरनेट को समझने से पहले नेटवर्क को समझें कि नेटवर्क क्या है। इन कंप्यूटर्स, नेटवर्क इज़ द कनेक्शन और कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाए, किस पर्पज़ के लिए? ताकि डेटा शेयर करें, इंफॉर्मेशन से शेयर करें या रिसोर्सेज शेयर करें, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट बेसिकली नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर्स है। इंटरनेट है असल में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये इंटरनेट जो है एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसके ज़रिए ये बिलियंस ऑफ यूज़र्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। उस प्रोटोकॉल का नाम है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 192.168.10.1, ये एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है जो कि हम घरों के अंदर राउटर यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमें जो आईपी एड्रेस असाइन होता है लोकली, ये उस आईपी एड्रेस का एक फॉर्मेट है। और इसके अलावा पब्लिक आईपी भी यूज़ होती है जो कि बाहर दुनिया के लिए होती है, बाहर लोगों के लिए होती है, उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो उसकी डिफरेंट ए बी सी डी क्लासेस होती है, उसको हम इंशाल्लाह किसी और क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। आरपानेट क्या है? सबसे पहले जो इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर काम किया ये आरपानेट ने किया। आरपानेट ने स्टार्ट लिया था जो कि है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। उन्होंने 1969 में कम्युनिकेशन और नेटवर्क के ऊपर काम शुरू किया। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है इंटरनेट से रिलेटेड। वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू आप लोगों ने बहुत सी जगहों पे देखा होगा। जैसे कि मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ www.youtube.com। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब या डब्ल्यू क्या है? ये एक्चुअली नेटवर्क है ऑनलाइन कंटेंट्स का। HTML फॉर्मेट में जो कंटेंट्स इंटरनेट के ऊपर पड़े हैं तो उसका एक नेटवर्क है और हम उसको एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ज़रिए। वेब ब्राउज़र क्या है? इसके थ्रू हम इंटरनेट के ऊपर सर्फ करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। वेब सर्वर वो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस है जिसके थ्रू वेब पेजेस या डेटा डिलीवर होता है हमें। वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि HTML फॉर्मेट में लिखा हुआ है। URL एक यूनिक एड्रेस है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हर वेबसाइट और हर वेब पेज का अपना एक एड्रेस है, एक स्पेसिफिक एड्रेस है जिसके थ्रू हम एक ख़ास वेब पेज को एक्सेस करते हैं। और आखिर में यहाँ पे है आईपी एड्रेस जो कि लॉजिकल एड्रेस है। ये एक यूनिक एड्रेस है। हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है लॉजिकल, जिसको कहते हैं आईपी एड्रेस। लाइक हर मशीन का एक फ़िज़िकल एड्रेस भी होता है जिसको कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसी तरह लॉजिकल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ईमेल की तरफ आते हैं हम। ईमेल क्या है? ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिस तरह हम लेटर लिखते थे और उसको हम सेंड करते थे थ्रू डिफरेंट कोरियर सर्विसेज, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया है और अब हम लेटर नहीं लिखते और कोरियर को यूज़ नहीं करते इस पर्पज़ के लिए। हम डायरेक्ट डिजिटल फॉर्मेट में लेटर लिखते हैं और उसको ईमेल के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सो ये इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये है कि रिलायबल है।
रिलायबल का मतलब क्या है कि अगर हम लेटर लिखते हैं किसी पेज पे और हम उसको सेंड करते हैं, भेज देते हैं किसी को, तो रास्ते में वो गायब भी हो सकता है। हो सकता है कि उस बंदे को ना पहुँचे, हो सकता है कि वो लेट पहुँचे और हमें पता भी ना हो। तो ये ईमेल जो है ये रिलायबल है। अगर ईमेल सेंड होता है तो हमें नोटिफ़िकेशन मिलता है, अगर फेल होता है सेंडिंग तो फिर भी हमें नोटिफ़िकेशन मिलता है कि सेंड नहीं हुआ। इस तरह स्पीड इसकी ज़्यादा है, बहुत जल्द हम ईमेल दुनिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सेंड कर सकते हैं। कोई खर्चा इसके ऊपर नहीं आता, इनएक्सपेंसिव है, प्रिंटेबल भी है, हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं बाद में। ग्लोबल है, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये क्या है, जनरलिटी है इसकी में, हम मीडिया फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं अपनी ईमेल के साथ। ये जो मैंने लिखा है triticvision@gmail.com, तो ये ईमेल एड्रेस का एक फॉर्मेट है और हमारे स्टार्टअप का ईमेल भी यही है। ईमेल की कंपोनेंट्स क्या है, एक हेडर होता है इस ईमेल का, ग्रीटिंग्स हम लिखते हैं, ईमेल की बॉडी होती है और आखिर में हम सिग्नेचर लिखते हैं। अब अगर हम डिजिटल वर्ल्ड पे आ गए हैं तो सेफ्टी भी ज़रूरी है। जैसे कि हम फिज़िकल दुनिया में घूमते फिरते हैं, रोड क्रॉस करते हैं तो हम एहतियात करते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। इसी तरह ऑनलाइन सेफ्टी भी ज़रूरी है और ऑनलाइन सेफ्टी में बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हमने ख़्याल रखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ। कभी भी किसी के साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ। वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड्स भी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हम। अगर हम पासवर्ड शेयर करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे अकाउंट्स एक्सेस हो और कोई हमें नुकसान पहुंचा दे। ऑनलाइन फ्रेंड्स, अगर कोई स्ट्रेंजर्स है और हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर प्लेटफॉर्म में हम हज़ारों बल्कि लाखों फ्रेंड्स बनाते हैं। तो याद रखिए कि जब किसी के ऊपर आपका ट्रस्ट ना हो तो कभी भी ऑनलाइन फ्रेंड के साथ फ़िज़िकल मीटअप अरेंज ना करें। फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा होती है ऑनलाइन दुनिया में। कभी ऑफ़र्स आती है कि आपको एमबीज़ मिल गए, ये लिंक्स क्लिक करें। कभी आते हैं कि आपका लकी ड्रा निकला है, उसके लिए आप जो है कॉन्टैक्ट करें। तो ये सारे क्या है, फ्रॉड्स हैं ऑनलाइन और इससे सेफ्टी इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस तरह अननोन लिंक्स पे क्लिक करें तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हमारे डाटा वो क्या करे, चुराए और उसको मिसयूज़ करें। ऑनलाइन बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जब भी कभी इस तरह इंसल्टिंग मैसेज वगैरह आते हैं तो कभी भी उसको रिस्पॉन्ड ना करें। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्ड करें उसको, तो आप इंतहाई पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। अकाउंट्स कभी भी हम शेयर नहीं कर सकते ऑनलाइन, जिस तरह हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ट्रस्टेड स्टोर ऑनर से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर ट्रस्टेड साइट्स ना हो तो कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ना जाएं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त ख्याल रखें कि रैंडम एप्लीकेशन आप इंस्टॉल ना करें। और जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते भी हैं तो आप चेक करें कि कौन से एक्सेस चाहिए उसको, ये ब्लाइंडली उसको अलाउ कभी ना करें। ये इस स्लाइड के ऊपर मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म के लिए लिंक्स अवेलेबल है। अगर कभी भी इस तरह सिचुएशन आए, कोई आपको डिस्टर्ब करे, बुलिंग करे, तो आप क्या करें, पहले उसको ब्लॉक करें, डिलीट करें कंटेंट को और उसको अनफॉलो करें। और अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह उस लिंक्स के थ्रू आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। यकीनन कंप्यूटर एक बहुत बड़ी दुनिया है। इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा बेसिक कोर्स है, इसलिए हमने बेसिक चीज़ों को उठाया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो और आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं या फेसबुक पेज से हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।